गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग का जो सेशन होगा वो होगा क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ, जो कि मेरा प्रश्नावली है 2.3 का। प्रश्न संख्या है 3। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल घंटी दबा दीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न संख्या 3 है 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यंक रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3 है। कहने का मतलब है कि हमें जो है इसका शून्यंक ज्ञात निकालना है। पहले से ही दो शून्यंक दिया हुआ है, ठीक है। हमें इसका शून्यंक निकालना है, हमें इसका शून्यंक निकालना है और ये दो शून्यंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, सबसे पहले लिखेंगे, थोड़ा पेंसिल चेंज कर लेते हैं। दिया है दिया हुआ है px इज इक्वल टू x का पावर 3x का पावर 4 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। ये हम लिख देंगे, ये हम लिखेंगे जो जो दिया है पहले हम वो लिख लेंगे। माइनस 10x माइनस 5 और दो शून्यंक जो है दिया हुआ है √5/3 और माइनस √5/3। ये हमारा सवाल में दिया हुआ है। तो हम इसको, इस शून्यंक को हम लिख सकते हैं x प्लस √5/3 इंटू एक्स माइनस √5/3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए ये मेरा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख देंगे, तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ठीक है ना। अब ये देखिए 3 इसमें गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा gx होगा। अब इस gx से उस px में हम भाग लगाएंगे। तो चलिए आइए अब इसमें हम भाग देते हैं। तो भाग देने का नियम क्या है, भाज्य का पहला 3x का पावर 4 भागा भाजक का पहला। 3 से 3 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को जो है पूरे भाजक में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3x का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप यही है कि प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो ये माइनस प्लस कट गया। अब ये 6x क्यू उतरेगा और ये प्लस 5 यहाँ काम कर रहा, 5 में 2 गया तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x। अब हमारे पास फिर से नया भाज आ गया। अब फिर से हम वही 3 स्टेप लगाएंगे, 6x क्यू डिवाइडेड 3x स्क्वायर, एक 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर कट गया, 3 दूना 6, तो कितना बचेगा प्लस 2x। अब उस प्लस 2x से जो है हम गुना कर देंगे कितने में, भाजक में। हो जाएगा 3 दूना 6 x का पावर 3 माइनस 5 दूनी 10 x, अगला माइनस प्लस, ये माइनस प्लस कट गया। अब ये क्या उतरेगा 3x स्क्वायर, यहाँ 10 और 10 कट गया और लास्ट में क्या बचा है -5 उतर जाएगा। अब फिर से हमारे पास नया भाज्य आ गया। अब इसको हम जो है 3x स्क्वायर यानी कि भाज्य का पहला भागा भाजक का पहला से भाग दे देंगे, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस 1 को कहाँ लिख देंगे, इसमें। अब इस 1 से गुना कर देंगे दोनों में तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। पोजिशन साइन बदल देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, दोनों कट के क्या आ गया 0।
अब देखिएगा हमारे पास जो है भागफल कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यही जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसी से जो है हम दो शून्यंक ज्ञात कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1, इसमें 1 ज़्यादा है, x प्लस 1, जो कि हम देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट वाला को एक ठो लिख देंगे x प्लस 1, और इसको लिख देंगे x प्लस 1, कुछ नहीं है तो 0। तो चूँकि x प्लस 1 बराबर 0 और चूँकि x प्लस 1 बराबर 0, तो इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, इसलिए x इज इक्वल टू -1। सॉरी। अतः अतः दो शून्यंक x बराबर -1 और -1 है। तो ये था हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 3 था। अब देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि यदि x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और -2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब इसमें देखिए आपका भागफल दिया हुआ है, इसमें भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है और ये भाज्य भी दिया हुआ है। भाज्य दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, यानी कि हमसे भाजक पूछ रहा है। इस सवाल में भाजक पूछ रहा है। तो हम क्या इस फॉर्मूला में सॉरी इस सवाल में इस फॉर्मूला से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। भाज्य और होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इस फार्मूला से जो है हम इस सवाल को बनाएंगे। भाज्य दिया हुआ है, भाजक को निकालना है, भागफल दिया है और शेषफल दिया हुआ है। तो कैसे बनाएंगे, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा लिखिएगा, जो जो दिया है पहले आप उसको लिख लीजिए। भाज्य दिया हुआ है, भागफल भाज्य दिया हुआ है, भागफल दिया है, शेषफल दिया हुआ है, भाजक निकालना है। अब इसका फार्मूला लगा लो, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर पी एक्स होता है, भाजक को जी एक्स कहते हैं, भागफल को क्यू एक्स कहते हैं और शेषफल को आर एक्स कहते हैं। तो पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिए। जी एक्स निकालना है, इसको रहने दीजिए। एक्स माइनस 2 क्यू एक्स यानी कि भागफल दिया हुआ प्लस शेषफल भी दिया हुआ हमने लिख लिया। अब देखिए इसको हमने यहीं उतार लिया, एक्स का पावर 3, इसको हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ से यहाँ तक देखिए सेम है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ ध्यान देना है। देखिए ये माइनस इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस को इधर लाएंगे तो हो जाएगा, बराबर की पट्टी लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ जो है जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 ये यहीं रहा, इसको हम कहीं नहीं लिखे गए हैं, जहीं जहाँ है वहीं रहने दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब जो जो सेम लग रहा है उसको जोड़ लीजिए और घटा लीजिए, है ना। अब इसको देखिए, जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 को हमने इधर लिख दिया और इसको हमने उधर कर दिया है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, देखिए यहाँ 2x और एक एक्स 3x हो गया, और ये -2 कैसे आया, ये -4 और ये +2 है, तो कितना हो जाएगा, -2। +4 में से 2 को घटाएंगे, प्लस +2 को -4 में घटाएंगे तो -2 ही बचेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इस x माइनस 2 से डिवाइड करना है, किस में, x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो चलिए आइए भाग देते हैं। देखिए इसको हमने भाग दिया है, इस भाग को हमने बता चुके हैं बहुते बार। आप इसको अपने से बना करके और ये शेषफल आप 0 ले आइए, ठीक है ना। तो शेषफल जब 0 आ जाएगा तो ये जो इसका भागफल आया है इस भाग का, वही हमारा क्या होगा, भाजक होगा, वही क्या होगा, भाजक होगा। तो यही होगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया हो तो कमेंट में यस और नो लिखिए, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल घंटी दबा दी ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। जय हिंद।